हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा, बोलियां और साहित्य का पार्ट 2। कल आपने इसका पहला पार्ट देखा था, आज आप इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। आप श्रृंखला को पूरा देखिए, इसको स्किप ना करिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न अगर आपका छूट गया तो वो आपकी परीक्षा के लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो। श्रृंखला का पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, इसका दूसरा विकल्प आपका सही है, राजा राम मोहन राय। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी, परनिष्ठ हिंदी, खड़ी बोली। जी हाँ, इसका चौथा विकल्प सही है, खड़ी बोली। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है मगधी अपभ्रंश से, अर्धमगधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से या शोरसैनी अपभ्रंश से? इसका दूसरा विकल्प सही है, मगधी अर्धमगधी अपभ्रंश से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ था? 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास या 1500 ईसा पूर्व के आसपास या 1600 ईसा पूर्व के आसपास? इसका तीसरा विकल्प सही है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है, मराठी नहीं है, पूर्वी हिंदी भी है और पश्चिमी हिंदी भी है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही जाएगा, मराठी नहीं है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? बघेली, अवधी, भोजपुरी और खड़ी। गाजीपुर में बघेली, अवधी और खड़ी बोली बोली जाती है, जबकि भोजपुरी बघेली, अवधी और खड़ी बोली नहीं बोली जाती है, जबकि भोजपुरी बोली जाती है। इसलिए इसका आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की? हड़ौती बोली साथियों पूर्वी राजस्थान की है, इसलिए आपका इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ब्रज बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है और खड़ी भी बोली जाती है, परंतु मैथिली बोली नहीं बोली जाती, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही होगा, मैथिली। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, गोवा और महाराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा बोली जाती है, इसका तीसरा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? पहली राजभाषा हिंदी ही है, दूसरी राजभाषा इसकी उर्दू है, यानी कि इसका तीसरा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लोग गलत कर देते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा, अवधी भाषा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? इसका चौथा विकल्प सही है, अमीर खुसरो। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? फैजाबाद जनपद में अवधी बोली जाती है, इसका तीसरा विकल्प सही है, जबकि ब्रज भाषा पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा वाले क्षेत्र में। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? इसका आपका मथुरा जनपद में, अभी पीछे पढ़ चुके आप, ब्रज भाषा बोली जाती है, इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, हरदोई जनपद। हरदोई जनपद में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा बोली जाती है और ब्रज भाषा भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, परंतु बघेली भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, कुछ ही जिलों में बोली जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र
नहीं है, भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया आपका भोजपुरी क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर भी है, देवरिया भी है, जबकि इलाहाबाद नहीं है। इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा अवधी, जबकि ब्रजभाषा मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। इसका आपका चौथा ही विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका पहला विकल्प सही है, ये ब्रजभाषा का शब्द है आयो। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका दूसरा विकल्प सही है आपका ईरानियों ने। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा गुरमुख लिपि में। श्रृंखला का अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रिय प्रवास। इसका तीसरा विकल्प आपका सही है, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, इसमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इसका तीसरा विकल्प दूसरा विकल्प आपका सही है अवधी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। इसका आपका चौथा विकल्प सही है पाली। अगला प्रश्न है, हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका पहला विकल्प सही है पश्चिमोत्तर शोरसैनी अपभ्रंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पश्चिमोत्तरी शोरसैनी अपभ्रंश। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? इसका चौथा विकल्प आपका सही है किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। इसका आपका पहला विकल्प सही होगा जैसुआ कैटलर। श्रृंखला का अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदत्त को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? जी हाँ, इसका चौथा विकल्प आपका सही है स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका आपका तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 348 348। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। इसमें मैथिली, मणिपुरी और बोडो भाषा शामिल थी, जबकि भोजपुरी भाषा शामिल नहीं की गई थी, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में अनुच्छेद 210 में वर्णन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? इसका चौथा विकल्प सही है वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना शुरू हुई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? इसका आपका पहला विकल्प सही है कोसली। हिंदी अवधी बोली का अन्य दूसरा नाम कोसली है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वनाफरी इनमें से किस बोली की उपभाषा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौरवी, बघेली, ब्रज? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा कुमाऊनी। मगही, बघेली और भोजपुरी नहीं है, इसका तीसरा विकल्प सही है कुमाऊनी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है मॉरिशस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बन सकता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ, तीसरा प्रश्न, इसका तीसरा विकल्प सही है अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस बोली में
ने उपसर्ग लगाया जाता है? राजस्थान। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधि। जी हाँ, इसका दूसरा विकल्प आपका सही होगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास, इसका पहला विकल्प सही होगा, शोरसैनी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? इसका तीसरा विकल्प सही है, पोर्ट लुई। पोर्ट लुई जो जगह है वो मॉरिशस में पड़ती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। श्रृंखला का अगला प्रश्न, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, वो बोली कौन सी है? अवधि बोली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अवधि बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा, ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक परिवार से संथाली भाषा संबंधित है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, शेरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। इसका दूसरा विकल्प आपका सही होगा, सिंधी। सिंधी शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्गम अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा, शौरसैनी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, बुंदेली किस उप समूह की बोली है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, पश्चिमी हिंदी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? इसका पहला विकल्प सही होगा, लिखित रूप से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा, अर्ध मगधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अवधि। अवधि का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पंजाब का विकास किससे हुआ है? इसका पहला विकल्प सही होगा, पैसाची। पैसाची। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? उत्तर प्रदेश में ब्रजभाषा बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, पर बघेली नहीं बोली जाती है। तो 1, 2, 3, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1, 2, 3, ब्रज, अवधी और कन्नौजी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, और मेवात अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाती है, मेवाती नहीं बोली जाती है। यानी कि 1 और 4 नहीं बोली जाती हैं, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, मगधी अपभ्रंश से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है। पश्चिमी का मतलब ब्रज क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र, शौरसैनी से हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, पाली। पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका तीसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी में भारतीय संविधान राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? यह प्रश्न हम आपको पिछली श्रृंखला में भी करा चुके हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? इसका दूसरा विकल्प आपका सही होगा, अवधी। अवधी भाषा का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? वर्तमान में जो हम हिंदी प्रयोग कर रहे हैं उसको खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है।
इसका आपका पहला विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, मलयालम। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका चौथा विकल्प आपका सही होगा, बीजी खैर। बीजी खैर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू आती है, कन्नौजी भी आती है, अवधी भी आती है, परंतु तेलुगु, इसका चौथा विकल्प आपका सही होगा, तेलुगु भाषा है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या अक्षर कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी है। तीसरा विकल्प इसका सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से माना जाता है? पीछे ऊपर आप इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। इसका पहला विकल्प ही सही होगा, पैसाची। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो जो भाषा है वो मेघालय में बोली जाती है। इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इसका दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? इसका तीसरा विकल्प सही है, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका पहला विकल्प सही है, अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 सितंबर 1949। इसका पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, कन्नड़। श्रृंखला का अगला प्रश्न, मेवाती किस वर्ग की बोली है? इसका दूसरा विकल्प सही होगा, राजस्थानी। मेवाती राजस्थानी की बोली है। साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।